नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज देखिए हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे बट यस बैंक शेयर के बारे में, जिसका देखिए अभी करंटली आज का कल का क्लोजिंग प्राइस 23 रुपीज 60 पैसा का है। कंपनी ने देखिए अपना Q1 रिजल्ट अनाउंस कर दिया, चेक करेंगे रिजल्ट कैसा है, साथ साथ क्या रिजल्ट ने मार्केट एस्टिमेट को मीट किया कि नहीं किया, इसको चेक किया जाएगा। देखिए इसका क्लोजिंग प्राइस, इसका देखिए सबसे पहला चीज जो कंपैरिजन होगा ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस में होगा। ये इसका लेटेस्ट रिजल्ट, ये कंपनी का लास्ट ईयर का रिजल्ट, ये आपका प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे इनकम कितना है। तो इनकम देखिए 9,84,226, लास्ट ईयर था 9,34,000 एंड प्रीवियस क्वार्टर में 9,38। यानी कि अगर ईयरली बेसिस साल दर साल में चेक कीजिएगा तो 5% का अप्रोक्सीमेटली ग्रोथ है, एंड क्वार्टरली बेसिस में भी चेक कीजिएगा तो देखिए ऑलमोस्ट कह सकते हैं 5% का ग्रोथ देखने को मिला। यानी कि ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस से 5% का उछाल देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये इनकम हो गया, इनकम तो ठीक है। अब चूंकि बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करती है तो नेट इंटरेस्ट इनकम जानना जरूरी है। ये आएगा कैसे, तो इंटरेस्ट अर्नड और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड दोनों को हम लोग जब माइनस करेंगे तभी निकल कर आ जाएगा। पिछले बार अगर चेक कीजिएगा तो 7,59,000 था इंटरेस्ट अर्नड, एक्सपेंडेड को चेक करेंगे तो 5,22,000। इसे पिछले क्वार्टर में 7,65,000 इंटरेस्ट अर्नड, इसे और प्रीवियस क्वार्टर में एक्सपेंडेड 5,01,000 था। अभी कितना है, 8,04,432, और इंटरेस्ट अर्नड और एक्सपेंडेड 5,25,000। अब देखिए सब दोनों को माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर आ जाएगा। नेट इंटरेस्ट इनकम आया कितना, जब दोनों को माइनस करेंगे तब। तो यहाँ पर देखिए 2,78,646 का आ रहा है, ये अभी का है। लास्ट लास्ट क्वार्टर में था 2,65,770, एंड प्रीवियस क्वार्टर में चेक कीजिएगा तो 2,37,147 का यहाँ पर देखने को मिला है, देख सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग चेक करेंगे तो ईयरली बेसिस में इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग अगर चेक कीजिएगा तो 17%, 17% का ग्रोथ है। एंड क्वार्टरली बेसिस में चेक कीजिएगा, क्वार्टरली बेसिस में अगर चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस में चेक कीजिएगा तो लगभग 6%, 6% का ग्रोथ देखने को मिला, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ है। अब हमें मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था, देखिए मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था नेट इंटरेस्ट इनकम में 2,71,100 से लेकर के देखिए रेंज इन्होंने बताया है 2,78,000 का, ये रेंज निकल कर आ रहा था। इंटरेस्ट इनकम आया कितना, तो हम लोगों ने चेक किया 2,78,646 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि अपर रेंज मार्केट एस्टिमेट को मीट किया है, बीट किया है इन टर्म्स ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम। तो इनकम में अच्छा प्रदर्शन, नेट इंटरेस्ट इनकम में भी देखिए अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये इनकम हो गया। इस इनकम को जनरेट करने में खर्च कितना, तो एक्सपेंडिचर देखिए 8,13, प्रीवियस 7,99, और इससे पहले देखिएगा तो 7,76। यानी ईयरली बेसिस में भी थोड़ा बढ़कर आ रहा है, क्वार्टरली बेसिस में भी बढ़त देखने को मिल रही है एक्सपेंडिचर यानी खर्च में। इनकम और एक्सपेंस को मैनेज कीजिए तो कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट 1,70,000, लास्ट ईयर था 1,35,000, यानी ईयरली बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ है। क्वार्टरली बेसिस 1,61 से बढ़कर के 1,70 देखने को मिला, देख सकते हैं। तो रिजल्ट तो अभी तक बहुत ही शानदार है। अब ये ऑपरेशनल प्रॉफिट में प्रोविजनिंग को माइनस कीजिए तो प्रोविजनिंग 39,448, लास्ट ईयर था 28, यानी प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा बढ़कर आ रहा है, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। प्रोविजनिंग अच्छा खासा बढ़कर आ रहा है, ये नेगेटिव हो गया। एंड क्वार्टरली बेसिस में प्रोविजनिंग 18,758 से बढ़कर के 39,488, यहाँ 448 देखने को मिल रहा है। तो प्रोविजनिंग कंपनी का बहुत ज्यादा बढ़कर आ रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर हो गया। अब देखिए प्रोविजनिंग को माइनस करने के बाद कंपनी का अगर हम लोग चेक कर लेंगे, प्रोविजनिंग माइनस करने के बाद कंपनी का ऑपरेशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करेंगे तो 1,30,000, लास्ट ईयर था 1,07,000, यानी साल दर साल में अभी भी बढ़त है प्रोविजनिंग माइनस करने के बाद। लेकिन क्वार्टरली बेसिस देखिए डिक्रीज कर गया, 1,43,000 से घट करके 1,30,000 यहाँ पर देखने को मिला। तो रिजल्ट यहाँ पर मिला जुला सा हो गया। अब देखिए टैक्स वगैरह सब माइनस कीजिए तो देखिए अभी का टैक्स कम है। पिछले साल अगर चेक कीजिएगा लास्ट ईयर तो थोड़ा ज्यादा था, लेकिन पिछले क्वार्टर में टैक्स बहुत ज्यादा था, देख सकते हैं। इस कारण से अब देखिए टैक्स वगैरह सब माइनस करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट चेक कीजिएगा तो 1,07,000 का भी है, लास्ट ईयर था 80,000 का। यानी साल दर साल में चेक कीजिएगा तो नेट प्रॉफिट में 34% का ग्रोथ हो गया। एंड क्वार्टरली बेसिस में 1,06,000 से बढ़कर के 1,07,000 है। यानी कि यहाँ चेक कीजिएगा तो कह सकते हैं कि फ्लैट है, या फिर कह सकते हैं लगभग 1% का, 1% से थोड़ा कम ही है, डेसिमल में है, वहां ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम हो गया, कंपनी का प्रोविजनिंग बढ़कर आना, अदरवाइज रिजल्ट बहुत अच्छा रहता। अभी भी चेक कीजिएगा तो चलिए नेट प्रॉफिट में तो अभी भी बढ़त है, लेकिन मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा वो देखने वाली बात यहाँ पर होने वाली है। अब देखिए मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन था नेट प्रॉफिट के टर्म्स में। नेट प्रॉफिट जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था वो था
आपका 98,000 से लेकर के आपका जो एक्सपेक्टेशन था वो था 11,250 का एक्सपेक्टेशन था। आया कितना, देखिए इसी रेंज में आया, इन लाइन आया, यानी जितना मार्केट ने सोचा था उतना ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम लोग ईपीएस को चेक करेंगे। ईपीएस देखिए 0.34, लास्ट ईयर था 0.26। ईपीएस देखिए साल दर साल में बढ़कर आ रहा है, क्वार्टरली बेसिस में ईपीएस उतना ही है, 0.34 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी के एसेट क्वालिटी को चेक करेंगे, देखिए क्रॉस एनपीए 1.3%, लास्ट ईयर था 1.6, यानी एसेट क्वालिटी में सुधार है, अच्छा खासा इंप्रूव किया है साल दर साल में। क्वार्टरली बेसिस में एसेट क्वालिटी देखिए यहाँ पर सेम देखने को मिला, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है। और साथ साथ नेट एनपीए देखिए 0.2 है, और पिछले साल 0.3 था, यानी कि यहाँ भी ठीक प्रदर्शन है, और क्वार्टरली बेसिस में सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए रिजल्ट अगर ओवरऑल आप चेक कीजिएगा तो ठीक ठाक सा नजर आएगा। एक ही प्रॉब्लम हो गया प्रोविजनिंग को लेकर के, कि प्रोविजनिंग बढ़कर आ रहा है, तो मार्केट में अगर गिरावट, अगर इस शेयर में गिरावट होगी तो प्रोविजनिंग बहुत बड़ा रीजन बनने वाला है। साथ साथ अगर मान लीजिए तेजी बनेगी तो उसके पीछे क्या रीजन रहेगा, कि मार्केट एस्टिमेट को जो रहता है मीट किया है, इन टर्म्स ऑफ आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में मीट किया है, एंड प्रॉफिट जो रहता है इनलाइन आया है, ये रीजन बन सकता है। तो दोनों रीजन मैंने आपको बता दिया, सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट के मूड माहौल के ऊपर। सो द कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।